my name is Vasan and you are watching Knowledge Code. So today in this video we will see the syllabus of disaster risk reduction. ये जो कोर्स है आपका ये जनरल इलेक्टिव का है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। जिन बच्चों ने बीए थर्ड ईयर में जो है जेनरिक जोग्राफी लिया होता है उनका के लिए जो है ये सिलेबस है। सो before I will move forward guys, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video you will got the notification. So everyone, ये आपका जो है सिलेबस है ज्योग्राफी का यूजी में। सो जैसे हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, सो यू हैव 2 कोर्सेज हेयर। पहले आपके पास होगा आपकी फ़िज़िकल ज्योग्राफी, साथ ही साथ इसमें जो आपके कोर्स कोड है वो भी मेंशन है। जो फ़िज़िकल ज्योग्राफी है उसका कोर्स कोड आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है GEOGP 101 CC। 101 इसलिए है क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर में है, राइट। सो GEO मतलब जियो, GP मीन्स आपका जो फ़िज़िकल ज्योग्राफी है, राइट। सो CC आपका जो है ये कोर्स कोड है 101। सो ये है आपका, और साथ ही साथ इसमें आपका जो है होता है कार्टोग्राफी का सेकंड जो आपके पास इसमें कोर्स होता है। ये जो आपके DSC 1 में बच्चे होते हैं और जो DSC 2 में होते हैं, मेजर और माइनर जिसको आप पहले कहते थे, तो ये दोनों बुक्स जो है होती है, राइट, दोनों के लिए होंगी। सो जनरल कार्टोग्राफी में जो है ये प्रैक्टिकल होता है आपका। सो इसका जो कोर्स कोड है दैट इज़ GEOGP 102। कोर्स कोड याद रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके जो है गलत नहीं होने चाहिए जब भी आप फॉर्म फिल करते हो। सो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कोर्स कोड आपके सही होने चाहिए, राइट। सो ये आपका जो है ये फर्स्ट ईयर का है, 2 ही कोर्सेज होंगे। मैं आपको इस वीडियो में और भी बता देती हूँ, अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं देन आपको ये हेल्प करेगा कि सेकेंड ईयर में किस तरह का होता है। अगर आप सेकेंड ईयर में तो थर्ड ईयर का भी बताऊँगी, देन ये आपको हेल्प करेगा कि आगे जो है चीज़ें वो किस तरह से होती है, राइट। तो सेकेंड ईयर में क्या होता है, सेकेंड ईयर में आपका होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, आपका जो है DSC 1 में, और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। ये 2 जो सब्जेक्ट होते हैं आपके, ये जो आपके DSC 2 के बच्चे होते हैं जिनका DSC 1 नहीं है ज्योग्राफी, जिनका मेजर ज्योग्राफी नहीं है, उनके लिए कोर्सेज होंगे। जिनका है उनका तो होगा ही होगा ना। जैसे हमारे पास कहने का मतलब ये है कि जो ज्योग्राफी के बच्चे होंगे जिनका DSC 1 ज्योग्राफी होगा उनके लिए 4 कोर्सेज होंगे, चारों। जो जिनका माइनर होगा, जिनका DSC 2 होगा, उनके लिए सिर्फ ये 2 होंगे, ठीक है। आई होप नाउ आप समझ में आ गया होगा। इसमें भी आपके पास जो है रिमोट सेंसिंग एंड GPS, ये आपका प्रैक्टिकल कोर्स रहता है इसमें, राइट। जो ह्यूमन ज्योग्राफी है मैं आपको कोर्स कोड पहले ही बता चुकी हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन ज्योग्राफी आ गया आपका, देन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी कोर्स कोड इसके नीचे लिखा है, एंड देन रीजनल ज्योग्राफी एंड जो रिमोट सेंसिंग है ये आपके मेजर वाले स्टूडेंट्स के लिए होंगे जिनका मेजर जो है ज्योग्राफी है। तो आपके जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो तब आपके पास एक कोर्स होता है, जब आप सेकेंड ईयर में होते हो तो आपके पास 4 कोर्स हो जाते हैं आपके मेजर के, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, थर्ड ईयर की जब हम बात करते हैं, सो थर्ड ईयर में हमारे पास ये 4 कोर्सेज तो होंगे ही होंगे जो यहाँ पे है मेजर वालों के लिए। माइनर वालों के लिए जो है यहाँ पे 2 कोर्सेज होंगे, दैट इज़ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, या फिर आपकी ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म और इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी भी हो सकता है, वो आपकी चॉइस है आपको क्या लेना है, राइट। सो ये जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है ये माइनर वालों के लिए है, और जो GIS है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड फील्ड टेक्निक एंड सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये आपके मेजर वालों के लिए। मेजर वालों के लिए 4 हैं, माइनर वालों के लिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, राइट। इसी के साथ साथ यहाँ पे GE 1 एंड GE 2 लिखा है, ये आपके जेनरिक सब्जेक्ट होते हैं, जेनरिक इलेक्टिव। जो बच्चे जो है जेनरिक में जो है ज्योग्राफी लेते हैं उनके लिए ये 2 कोर्सेज होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में जब आपने कंपलसरी
रीड की होगी कंपल्सरी इंग्लिश, कंपल्सरी हिंदी, तो उनकी जगह में ये 2 आते हैं। फिर जेनरिक जो भी आप सब्जेक्ट चुनते हो, जैसे हिस्ट्री अगर आप लोगे तो हिस्ट्री की 2 कोर्सेज होंगे, अगर पॉलिटिकल साइंस लेते हो तो उसके 2 कोर्सेज होते हैं, अगर ज्योग्राफी लेते हो तो उसके ये 2 कोर्सेज होंगे, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन और आपका सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सभी को हेल्प करेगा, जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर में, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको लग जाता है पता है कि आगे क्या होगा, और थर्ड ईयर वालों और सेकेंड ईयर वालों को भी लग जाता है पता कि हमारा किस किस तरह का होगा, राइट। सो ये है आपका। सो एवरीवन, दिस इज़ योर जेनरिक इलेक्टिव डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। सो ये आपका जेनरिक के जी के सब्जेक्ट हैं, राइट। जिन लोगों ने जेनरिक जो है ज्योग्राफी रखा है उनके सब्जेक्ट्स हैं ये, और ये आपका बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसमें 30+70 का ही इसमें पैटर्न रहता है। 30 नंबर की आपकी CCA होती है और 70 नंबर का आपकी थ्योरी का होता है, और 30 नंबर की CCA आपको पता ही है, 15 नंबर का मिड टर्म, 5 नंबर की आपकी असाइनमेंट, 5 नंबर की आपकी अटेंडेंस एंड 5 नंबर की आपका प्रेजेंटेशन, इस तरह से होता है। 70 मार्क्स आपका थ्योरी का आता है, राइट, लिखने के लिए जो आप फाइनल एग्ज़ाम देते हो। तो इसमें जो सिलेबस है आपका, पहला है इंट्रोडक्शन, परिचय, हज़ार्ड क्या होता है, रिस्क क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, डिज़ास्टर एंड डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट, डिज़ास्टर इन इंडिया दैट इज़ योर सेकेंड यूनिट, कॉजेज, इम्पैक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लड, फ्लैश फ्लड, अर्थक्वेक एंड साइक्लोन। तीसरा यूनिट है हमारे पास ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर, जिसमें हमारे पास कॉजेज, इम्पैक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैपिंग, ये सारी चीज़ें हैं। चौथा यूनिट है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसमें मिटिगेशन एंड प्रिपेयरनेस, NDMA एंड IDM, CBDM, डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग डिज़ास्टर। ये जो फोर्थ वाला यूनिट है इसका जो कंटेंट है वो मेरे चैनल में है, और जो फर्स्ट वाला यूनिट है उसका भी कंटेंट मेरे इस चैनल में प्लेलिस्ट में। फ्लड्स का भी है लिटिल बिट, और साइक्लोन और अर्थक्वेक का भी है, अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अदरवाइज़ ये जो वाला थर्ड वाला यूनिट है ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर, इसमें फॉरेस्ट फायर एंड रोड एक्सीडेंट आता है, वो भी है मेरे चैनल पे, आप वहाँ पे देख सकते हो। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट करके। अगर ज़्यादा आपको डीप जाना है देन यहाँ पे आपको कुछ ये है रीडिंग लिस्ट में, आप इन रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप विकीपीडिया पे देखोगे तो आपको कंटेंट वहाँ पे अच्छे से मिल जाएगा। सो दिस इज़ योर ऑल अबाउट आपका डिज़ास्टर रिस्क के बारे में। सो एवरीवन, आई होप कि आपको मैंने जो भी बताया सिलेबस पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, एंड रिसोर्सेज। इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेरी देन यू पीपल कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। सो everyone, that's all for today, and I hope you people will like, share and subscribe my channel, and please hit the bell icon so that whenever I will upload my next video you will got the notification. So that's all for today. Bye and take care.